अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आतिफ नवाज़ एंड यू आर वाचिंग जी के विद आतिफ। तो व्यूवर, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है पीपीएससी के पास्ट पेपर्स के हवाले से चल रहा है, ना कि पीपीएससी के बल्कि एनटीएस, बीटीएस और दीगर एफपीएससी, पीपीएससी और दीगर जो पेपर्स हैं उनके हवाले से जितने भी पास्ट पेपर में सिनोनिम, एंटोनिम और दीगर चीज़ें हैं जिनमें इडियम्स आ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं और इसमें कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन है, जो तमाम तर डेटा है जिस तरह का भी है, तो उनको कलेक्ट करके एक ऐसा प्लेटफार्म आपके लिए मुहैया किया जा रहा है जहां पे साबका पेपर्स के सवालात आपको मुहैया किए जाएंगे। मेरी और मेरी टीम की कोशिश यही है कि आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और रिपीटेड हैं वो एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड किए जाएं, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड भी हों। इररेलेवेंट सवाल हमने यहाँ से स्किप किए हैं, तो जो रेलिवेंट हैं, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं, जो पीपीएससी, एनटीएस, बीटीएस और दीगर जो इदारे हैं पाकिस्तान में टेस्टिंग के हवाले से, तो वहाँ पर जो हमने टोटली को कलेक्ट करके गैदर करके एक ऐसा प्लेटफार्म आपको मुहैया किया है जहाँ पर साबका पेपर्स के सवालात आपके साथ शेयर किए जाते हैं और हमारा मकसद भी यही है कि आप लोगों को कामयाब कराना है इंशाल्लाह। तो कोशिश करें कि हमारे साथ जुड़े रहें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी हम अपलोड करते रहेंगे। अभी जो है ना हमारे पास सिनोनिम और एंटोनिम के हवाले से ही वीडियोस चल रही हैं। तो पहला लफ्ज़ हमारे पास जी, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्वीर। तो क्वीर का मतलब होता है अजीब या गैर मुतवातिर। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट है अनयूजुअल, जो तरतीब के साथ ना चल रहा हो। तो इसके सिनोनिम की बात करें तो इर्रेगुलर, बेतरतीब, अनबैलेंस। जबकि एंटोनिम की बात करें तो बैलेंस आ जाएगा, रेगुलर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर इरेगुलर है तो नीचे रेगुलर आ जाएगा, ऊपर अनबैलेंस्ड है तो नीचे बैलेंस आ जाएगा, स्टेबल, कॉमन। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो वर्ड्स है वो है सक्सेसिव। तो सक्सेसिव का मतलब होता है यक के बाद दीगर है, बाद में आने वाला। तो इसके सिनोनिम की बात करें तो हमारे पास कंसेक्यूटिव, इंश्योरिंग, सीरियल, सब्सीक्वेंस। जबकि इनके एंटोनिम की बात करें तो हमारे पास डिसकंटिन्यू आ जाएगा और डिसऑर्डर आ जाएगा। इनके बेतरतीब, गडमडा, यक के बाद दीगरे तो एक तरतीब के साथ चलते हैं ना। तो सक्सेसिव इसका मतलब ये है कि बाद में आने वाला, जैसे तस्वीर में दिखाया गया है कि एक तरतीब के साथ रिदम के पास एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो एंटोनिम की बात करेंगे तो डिसऑर्डर, बेतरतीबी अंदाज में। नेक्स्ट है हमारे पास फ्राइटेंड, खौफजदा। फ्राइटेंड मीन्स, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है अफ्रेड। तो इसके सिनोनिम की बात करें तो स्केयर, डिस्टर्ब, टेरिफाई, स्टार्टल, पैनिक, एंक्शियस, फेयरफुल। तो ये कॉमन से लफ्ज़ हैं जो आम रूटीन में इस्तेमाल होते हैं, वो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। तो जबकि इनके एंटोनिम की बात करें तो वहाँ पे आ जाएगा बोल्ड, कूल, काम, करेजस। बोल्ड यानी कि निडर, बहादुर बंदा, तो करेजियस हौसले वाला। तो जितने भी यहाँ पे हमने सिनोनिम या एंटोनिम इस्तेमाल किए हैं, ये तमाम के तमाम पीपीएससी के पास्ट पेपर और साबका जो और भी हैं, जिस तरह पीटीएस है, एनटीएस है, वहाँ से चुनकर जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, ये तमाम का तमाम डेटा इंतहाई अहम और इंतहाई रिलेटेड है आपके पेपर्स के हवाले से। नेक्स्ट है जी द सिनोनिम ऑफ कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, तुक्का भी आप कह सकते हैं, या किसी की चीज़ के मुतालिक जो है ना सोच ख्याल करना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट गैस। तो इसका सिनोनिम आ जाएगा, गैस आ जाएगा, फैंसी आ जाएगा, नोशन, बिलीफ, स्पेकुलेशन। जबकि इनके एंटोनिम की बात करें तो हमारे पास प्रूफ आ जाएगा, ट्रुथ आ जाएगा, रियलिटी, मेजरमेंट, फैक्ट। यानी कि एक चीज़ है जिसको हम जहन में ख्याल करते हैं, सोचते हैं। जबकि इसके एंटोनिम में आ जाए तो आपके पास आ जाएगा कि एक चीज़ अथेंटिक है, एक चीज़ सच्चाई है, हकीकत है, तो उसके मायने में ये आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्रेविंग। क्रेविंग इसका मैन ये है कि चाह, या जो है ना ऐसे आप कह सकते हैं कि दिल्ली ख्वाहिश। तो हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि अब बंदा अपना हज करे, उम्रा करे। तो इस वजह से जो है ना इसका ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा डिज़ायर। तो सिनोनिम की बात करें हमारे पास विश आ जाएगा, लॉन्गिंग आ जाएगा, वांट और नीड। जबकि एंटोनिम की बात करें तो हेट आ जाएगा, डिसलाइक आ जाएगा, हेट्रेड आ जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास चूज द वर्ड दैट इज नियरली अपोजिट इन मीनिंग्स टू द वर्ड एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। डिस्पर्स, तो एक्यूमुलेट का जो मैनी होता है वो है इज्तमा, इकट्ठ, लोगों का गिरोह। तो इसके सिनोनिम की बात करें तो कलेक्ट, पाइल अप, गैदर, क्यूमुलेट। एंटोनिम की बात करें तो डिवाइड आ जाएगा, यानी कि तकसीम, सेपरेट, अलग-अलग। तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो ये जहाँ पे इस यहाँ पे जिस तरह के सवाल जैसे भी दिए हुए हैं, सेम ये सवाल आपका जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें भी ऐसे ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनिम ऑफ जीस्ट। तो इसका जो ऑप्शन ये मुझे क्लियर नहीं हो सका, तो ये आप जो है ना, एक तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। तो ये मैंने कंफर्म ने यहाँ पे जो ना लगाया नहीं है। तो इसके सिनोनिम की बात करें तो इंजॉयमेंट आ जाएगा, पैशन, लव, ईगरनेस। तो एंटोनिम की बात करें तो हमारे पास लेजीनेस आ जाएगा, डलनेस आ जाएगा, बोल्डम। तो ये इनके 3 एंटोनिम हो जाएंगे। और ये है जीस्ट के एंटोनिम आ जाएंगे। तो इसका जो सिनोनिम है यहाँ पे ऑप्शन मैंने खुद नहीं लगाया, ये आप जो ना देख के चेक करके ना जो करेक्ट होगा आप जो ना कमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट जी हमारे पास व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रिबेट। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वहाँ पर जस्ट डिस्काउंट लिखा हुआ था, यहाँ पे रिबेट, सिर्फ जो है ना इसमें वर्डिंग चेंज है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, डिस्काउंट। तो रिडक्शन, रिमिशन, किसी चीज़ में रियायत, जैसे आम सेल्स पे लगा होता है कि लिखा हुआ होता है 20% ऑफ, 10% ऑफ या 50% ऑफ। तो ये वो क्या होता है, यही तो होता है कि रियायत, किसी चीज़ में डिस्काउंट मिल जाना। तो एंटोनिम की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा राइज, इंक्रीज। नेक्स्ट हमारे पास द सिनोनिम ऑफ चीकी। चीकी मज़ा का खेज, इम्पुडेंट। तो बोल्ड आ जाएगा, ब्रैश आ जाएगा, डिसरिस्पेक्टफुल आ जाएगा। जबकि एंटोनिम की बात करें तो हमारे पास अफ्रेड और फेयरफुल आ जाएगा। नेक्स्ट है जो हमारे पास एडहेयर। एडहेयर का मतलब होता है चिपकाना किसी चीज़ को। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, स्टिक। तो इसके सिनोनिम की बात करें तो बॉन्ड, दो चीज़ों का आपस में मिलाप, बॉन्ड बन जाता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा बॉन्ड क्या होता है। अटैच, किसी चीज़ को एक दूसरे के साथ चिपकाना। कीप, यानी कि एक चीज़ को एक चीज़ के साथ रहने देना। जबकि एंटोनिम की बात करें तो रिलीज आ जाएगा, लेट गो, सेपरेट। रिलीज छोड़ देना, लेट गो भी जाने देना, सेपरेट अलग-अलग। तो इसके एंटोनिम आ जाएंगे ये। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कॉन्फेस, इज द ऑपोजिट ऑफ। यहाँ पे ये एंटोनिम पूछ रहा है इसका, तो डिनाई आ जाएगा। डिनाई इसका अपोजिट है, यानी कि किसी चीज़, कॉन्फेस का जो मतलब है बेसिकली वो है किसी चीज़ को तस्लीम करना या मान लेना। तो इनके सिनोनिम की बात करें तो असर्ट आ जाएगा, डिक्लेयर आ जाएगा, रिवील आ जाएगा, एक्नॉलेज, तस्लीम करना, मानना। जबकि एंटोनिम की बात करें हमारे पास तो रिजेक्ट, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, आम रूटीन में हम कहते हैं, ये कॉमन वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। हाइड, छुपा देना, वीटो, कंसील। वीटो, अब ये आप एक तंजीम है जहाँ पे 5 ममालिक हैं, उनको इख्तियार होता है कि अगर वो वीटो का एक इख्तियार रखते हैं। जैसे कश्मीर के इशू पे जो है ना हर वक्त आपको पता है कि फ्रांस इंडिया की तरफ से जो है ना एक वीटो इख्तियार पावर हो जाती है वो उधर रूस की तरफ से। तो वो जो है ना इसको वीटो के वोट की वजह से इसको कैंसिल करा देते हैं हर बार। तो यानी कि वीटो का मतलब यही है कि इनकार। नेक्स्ट है जो मेरे पास डिमाइस। डिमाइस का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, मर जाना, तबाह हो जाना। तो यहाँ पे इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डेथ। तो इसके सिनोनिम की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा डेथ, डाइंग, एक्सपायरी और एंड। तो अगर एंटोनिम की बात की जाए तो हमारे पास राइज, किसी चीज़ का वजूद में आना, उभरना, सक्सेस, कामयाबी, बर्थ, पैदाइश, स्टार्ट, आगाज़ करना। नेक्स्ट हमारे पास रूइन। रूइंस का मतलब होता है तबाही, बर्बादी। तो यहाँ पे इसका एक ऑप्शन आएगा, विल्डरनेस। तो इसके अगर सिनोनिम की बात की जाए तो डिस्ट्रक्शन, बर्बादी, आज तबाही, डिसइंटीग्रेशन, इंतशार, विल्डरनेस। तो वो ऊपर आया हुआ है ऑलरेडी, यानी कि बियाबां, उजाड़, वीरान। तो वाइल्ड से लफ्ज़ निकला हुआ है, वाइल्ड मतलब जंगल। तो इस हिसाब से जो ना वीरान जगह, गैराबाद। और आगे कोलैप्स, टकराव। और एंटोनिम की बात की जाए तो हमारे पास बिल्डिंग आ जाएगा, तामीर करना, डेवलपमेंट, राइज, ग्रोथ। ये तमाम के तमाम इसके एंटोनिम हो जाएंगे।
अगला जी अपोजिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का अपोजिट पूछ रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब है जमहूरियत, अवामी हुकूमत। तो डिक्टेटरशिप यानी कि आमरियत, या आप कह सकते हैं कि शख्सी फरमा रवाई या आमरियत। तो इससे जो है ना इसका एंटोनिम हो जाएगा ये। तो अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो हमारे पास ऑटोनॉमी आ जाएगा, फ्रीडम यानी कि आज़ादी, इख्तियार, रिपब्लिक जमहूरियत को कहते हैं, जस्टिस अदल व इंसाफ, मसावत। तो एंटोनिम अनफेयरनेस यानी कि बराबरी की एक किस्म, जैसे वहाँ पे जो है ना जस्टिस आ रहा है, मसावत है, तो अनफेयरनेस, बेईमानी, या यानी कि इसको आप जो है ना इसके डिक्टेटरशिप के मीनिंग्स में ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड्स है वो है वाइब्रेंट। तो वाइब्रेंट का जो सिनोनिम है यहाँ पे स्पिरिटेड, स्पिरिटेड। स्पिरिटेड वाइब्रेंट का मतलब होता है आप कहते हैं मुतहर्रिक, लहराने वाला, झूमता हुआ, या पुरजोश, चाको चौबंद। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम की बात करते हैं एनर्जेटिक आ जाएगा, और स्पार्किंग, वाइटल यानी कि हयातियाती, बहुत अहम। स्पार्किंग आप कह सकते हैं चमकीला या चुटकीला। तो एंटोनिम की बात करेंगे तो हमारे पास वीक आ जाएगा, डल, लेजी और स्लगिश। ये आम से वर्ड्स हैं जो पहले भी इस्तेमाल हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग्स टू स्टिमुलस। तो स्टिमुलस का जो बेसिकली मैनी है वो है इश्ताल, उभारने वाली चीज़, यानी कि तहरीक पैदा करने वाली चीज़। तो इसका जो जहाँ पे मैं यहाँ पे इसे टिक करना भूल गया हूँ, डैटी रेंट आएगा इसका। हाँ अपोजिट इसका डैटी रेंट ही आएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, डैटी रेंट। यानी कि डैटी रेंट आता है बात रखने वाला, मुज़ाहमत से बात रखने वाला बंदा। तो एक होता है जो तहरीक पैदा करता है मुज़ाहमत के लिए, तो ये डैटी रेंट है कि उसके बात रखने वाला। तो इसके सिनोनिम की बात करें तो मोटिवेशन, मुतारिक करने वाला, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट अमल अंगेज़, तो बूस्ट, इजाफा करना। तो एंटोनिम की बात करें डिस्करेजमेंट, ब्लॉक आ जाएगा, और हिंडरनेस आ जाएगा। ये ब्लॉक और हिंडरनेस या डिस्करेजमेंट, ये पीछे आप सारे अल्फाज पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ आइकॉन। आइकॉन जैसे फेसबुक का आइकॉन लगा हुआ था, यूट्यूब का आइकॉन लगा हुआ था, तो इस तरह की जो अलामात होती हैं उन्हें आइकॉन कहते हैं। यानी कि सिंबल, यहाँ पे ऑप्शन इसका करेक्ट है, सिंबल। तो इसके सिनोनिम की बात करें तो स्टैचू आ जाएगा, मॉडल, इमेज। एक तस्वीर नुमा चीज़ होती है, एक शक्ल होती है, एक हिंट होता है कि ये हमारा आइकॉन है। किसी भी कंपनी का हो सकता है, किसी भी सॉफ्टवेयर का हो सकता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं इसमें। तो अगर इंडिया एंटोनिम की बात करें तो इनकम्युनिकेटिव, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो जिसकी पहचान ना हो, जिसे या तो जो है ना जिसे नॉमिनेट ना किया जा सके, वो इनकम्युनिकेटिव, लोगों से कट हो। तो इस तरह की चीज़ मतलब है वो जो है ना इसके एंटोनिम में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जी वेनिरेट। वेनिरेट का बेसिकली जो मीनिंग्स है वो है इज़्ज़त अफजाई या एहतराम करना, इज़्ज़त करना। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, रिस्पेक्ट। तो इसके सिनोनिम की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा एस्टीम आ जाएगा, यानी कि इज़्ज़त करना, अच्छी राय, या बड़ा मानना, रिस्पेक्ट। ऑनर, ऑनर आपको पता है, ऑनर, ऑनर का मतलब इज़्ज़त है। चिरिश, तारीफ़ करना, एडमायर, पसंद करना, काबिल इज़्ज़त। तो एंड काबिल तारीफ़ भी कह सकते हैं आप। तो इनके एंटोनिम की बात करें तो डिसलाइक आ जाएगा, मतलब नापसंदीदा, हेट, नफ़रत करना, और डिसऑनर आ जाएगा। वहाँ पे ऑनर था तो यहाँ ऑफ बारबैरिक। बारबैरिक का जो मैनी है वो है वैशी, दरिंदा, सिफ्त, वैशियाना, गैर मुहज़्ज़ब। तो आप इसे कह सकते हैं कि क्रूअल, यहाँ पे इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ब्रूटल आ जाएगा, ब्रूटल, और अनसिविलाइज्ड यानी कि गैर मुहज़्ज़ब, जो बंदा तहज़ीब के दायरे से हट के जो काम करता हो, तो उसको जो ना अब बारबैरिक, वहशियाना। अगर इनके एंटोनिम की बात करें तो वहाँ पे अनसिविलाइज्ड है, तो इधर सिविलाइज्ड आ जाएगा, मुहज़्ज़ब बंदा, और डिलीजेंट, और आगे ह्यूमन आ जाएगा। तो ये इसके जो ना एंटोनिम आ जाएंगे, यानी कि सिविलाइज्ड शाइस्ता इंसान, और सॉरी यहाँ पे ये जो ना वर्ड मिसिंग है मेरे पास, ये लफ्ज़ है एलिजेंट, नफीस, साफ बंदा। तो ह्यूमन, मलाइम, नरम। नेक्स्ट हमारे पास है सटायर। तो सटायर जो है इसका बेसिकली जो मैंने होता है, ये एक तंज़ या नज़म होती है। तो इसका जो ऑप्शन मॉकरी, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके सिनोनिम की बात करें तो कॉस्टिसिटी, बेंटर, पैरोडी। तो पैरोडी जो होती है वो आमतौर पर किसी की कॉपी करना,
तो एक तंजिया मतलब तंजिया भी कह सकते हैं आप, और खुशी नज़म, खुशी खिलाक नज़म वो भी कह सकते हैं आप। तो एंटोनिम की बात करें हमारे पास मेलोड्रामा, मेलोड्रामा जो होता है एक, और दूसरा जो है ट्रेजेडी आ जाएगा, गमगीन,